इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व जेन एक्स के हाथों में जारी है। जी हां, आपको बता दें 20 जनवरी को नितिन नवीन के नाम की घोषणा हो जाएगी। बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी दौरान बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस पार्टी के हेडक्वार्टर में चल रहा है। अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने भी अपना सपोर्ट लेटर जमा किया है। नितिन नवीन की नामांकन प्रक्रिया के दौरान जेपी नड्डा, हरदीप पुरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष के साथ ही सांसद और अन्य पदाधिकारी भी जो है वो मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कल यानी 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो आपको बता दें बिहार की राजनीति में सक्रिय और प्रभावशाली चेहरा जो है नितिन नवीन का रहा है। पटना से विधायक रह चुके हैं। तो नितिन नवीन के बारे में अगर बात की जाए तो पटना से वो विधायक रह चुके हैं। काफी फेमस चेहरा है बिहार का। संगठनात्मक कार्यों में उनकी मजबूती जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही युवा नेताओं में भी उनकी पहचान की जाती है। तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जनहित के मुद्दों पर उनकी आवाज हमेशा से मुखर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं नितिन नवीन। पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। विकास और जनसेवा को प्राथमिकता देने वाले नेता जो है नितिन नवीन को माना जाता है। तो ये सब प्रमुख उपलब्धियां हैं नितिन नवीन की। 1980 में 23 मई को रांची और बिहार में उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें 1998 में यानी 1998 में माध्यमिक शिक्षा उन्होंने पूरी की थी। 2006 में उन्होंने पटना पश्चिम से उपचुनाव जीतकर विधायक बने, यानी 2006 में पहली बार वो विधायक बने। 2010 में बांकीपुर से पुनः विधायक चुने गए। तो नितिन नवीन जो है वो 2015 में बांकीपुर से पुनः विधायक चुने गए, यानी लगातार एक बार जीतने के बाद वो लगातार विधायक चुने गए। वहीं 2017 में कांग्रेस नेता के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई। 2020 में लगातार चौथी बार वो विधायक बने। तो ये अध्यक्ष पद के रूप में चुने गए हैं। और आपको बता दें इनकी उपलब्धियों के बारे में 2021 और 22 में बिहार में सड़क निर्माण मंत्री भी रहे। 2024 और 25 में शहरी विकास और आवास, कानून और न्याय मंत्री जो है नितिन नवीन जो है रह चुके हैं। वहीं 2025 में एक बार फिर से वो बांकीपुर से विधायक चुने गए। तो ये सभी उपलब्धियां जो है नितिन नवीन की हैं। दिसंबर 2025 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त हुए और अब पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना जाएगा। कल औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इन्होंने 1998 में अपनी माध्यमिक शिक्षा जो है वो पूरी की थी। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार यानी आज कांग्रेस नेताओं के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता नई योजना बीबीजी रामजी यानी विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। चौहान ने जोर देकर कहा कि नया कानून काम के अधिकार को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा। शिवराज ने कहा कि विपक्ष ये झूठ फैला रहा है कि नई योजना में रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि ये योजना देश की सभी पंचायतों में लागू होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बयान काम का अधिकार छीना जा रहा है, ये भी एक झूठ है।
बता दें कि कांग्रेस ने 10 जनवरी को मनरेगा को खत्म करने के विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से 45 दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान कानून के बारे में झूठ फैला रही है। तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान ने। 125 दिन का काम सुरक्षित। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है। और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में माघ मेला में स्नान किए जाते समय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले के साथ पुलिस के टकराव के बाद अब प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में शंकराचार्य यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस द्वारा संगम में स्नान करने से कथित तौर पर रोकने और उनके कुछ समर्थकों की पिटाई की घटना की निंदा करते हुए रविवार को पूरे मामले की जांच की मांग की। अब कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 12 साल से सत्ता में है और जिनकी मेहरबानी से ये सत्ता में बैठे हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है ये दुनिया देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और अब्दुल का इलाज करूंगा। ये कहकर उन्होंने 12 साल तक राज किया। पवन खेड़ा ने शंकराचार्य के समर्थकों के साथ पुलिस द्वारा हुई बदसलूकी के वीडियो पर बात करते हुए कहा कि ये वीडियो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस थाली में बैठते हैं उसी में छेद करते हैं। उधर समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य को पुलिस द्वारा संगम में स्नान करने से रोके जाने और उनके कुछ समर्थकों की पिटाई की घटना की निंदा करते हुए इस मामले में जांच की मांग की है। आपको बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सरस्वती
रोकने और उनके शिष्यों के साथ कथित मारपीट के बाद ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में भी राम कीर्तन कर इस घटना का विरोध जताया गया। सामने नहीं आते आदित्यनाथ जी, क्यों अफसरों को सामने कर रहे हैं और पालकी को रथ कहकर एक और पाप करवा रहे हैं। वो पालकी है, वो रथ नहीं है। रथ अडवाणी जी की होती थी, पालकी होती है शंकराचार्य जी की। जिसको रथ और पालकी का अंतर नहीं मालूम, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। वो अफसरों को सामने खाकी वर्दी को सामने रखकर हमले बुलवा रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से पिटाई करवाई शंकराचार्य जी के शिष्यों की। आइए ना सामने, वोट मांगिए ना हिंदू धर्म के नाम पर, देखते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लेकर पाल समाज के लोगों ने सोमवार यानी आज प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, मणिकर्णिका की गली में इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने को लेकर था, जिसपे प्रदर्शनकारियों ने ये आरोप लगाया, अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि ये मूर्ति उनके समाज के लिए महत्वपूर्ण है और इसे फिर से स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने मूर्ति को खंडित किया है। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने का निर्णय लिया, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई थी। तो मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य के विषय से लेकर काशी में मणिकर्णिका घाट की फोटोज को AI जनरेटेड बताए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिन भी अभिविक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। सर, आज दूसरे दिन भी जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, मतलब जो मौनी रूप में वो बैठे थे आज भी बैठे हुए। तकरीबन 24 घंटे अब जो है वो समय सीमा धीमे धीमे हो रही है। देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान जो इस सरकार ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। वो हमारे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं और उनका अपमान करने का मतलब कि पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान है। ये सरकार जानबूझकर उनके साथ बदले की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार महाकुंभ में भी इनकी गलत सारी चीज़ों को उठाया था। जो इतने बड़े स्टैम्पेड भगदड़ हुई थी उसकी भी सत्यता पूरी बात उन्होंने उठाया था, और वो आज उनको ये सरकार अपमानित कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मैं सरकार से मांग करूँगा कि तत्काल उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने उनको अपमानित किया है, जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तत्काल उनको कार्रवाई उनके खिलाफ हो और ससम्मान उनको स्नान कराया जाए और उनका सम्मान किया जाए। मेरी मांग है सरकार से। अब सर, काशी का भी प्रकरण है जिसको लेकर के आपने PC में भी कई सारी बातें कही, और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि देखिए वो फोटोज़ जो आप बता रहे हैं X पर वो AI जनरेटेड है। नहीं, ये मैं बताया ना, ये देखिए उनके परिवार, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार का ट्रस्ट है। ये मेरा ट्रस्ट नहीं है, या मेरे परिवार का ट्रस्ट नहीं है, या ये कांग्रेस पार्टी का पैड नहीं है। आप देखिए, ये उनके परिवार के लोगों ने, ये इनके जो पूर्वज इनके ये हैं यशवंतराव होलकर जी, ये इनके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपने बाकायदे ये लेटर पैड पे ये पत्र, ये देखिए पुराना, ये जो माता अहिल्याबाई होलकर जी की मड़ी और ये मूर्तियाँ लगी हैं, ये पुराना है। ये नया इन्होंने बुलडोज कर दिया, बुलडोजर के साथ ये फोटो। ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये उनके परिवार के ट्रस्ट के द्वारा ये चीज़ें सामने दिखाई गई हैं। अब आप ये देखो, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी को ये नीचे मलबे में गिराया गया। ये कांग्रेस पार्टी का पैड नहीं है, ये मेरा पैड नहीं है, कांग्रेस पार्टी का। आप देखिए, तो ये मैंने दिखाया, ये उनके द्वारा ये दिखाया गया है। और मैं ये बताया, मैंने ये बात कि ये सरकार पूरी तरीके से, जो आज धर्म की सरकार बनती है, इन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान किया, इनकी मूर्ति को तोड़ा। और अगर सही है तो आप सामने, जिस दिन प्रेस आपने किया तो सामने मूर्ति को क्यों नहीं रखा?
मूर्ति को रख के प्रमाण रखते ना। जब प्रमाण आप रखते तो सारी चीजें सामने आ जाती। प्रमाण नहीं रखा, इसलिए केवल झूठी बात, मनगढ़ंत बात करना, और आप एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोल रहे हैं। आप समाज के अंदर दिन प्रतिदिन आपकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और इस घटना से, मणिकर्णिका घाट वाली घटना से, जिस पे आपने एआई जनरेशन की बात की, उससे पूरी तरीके से इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। सर देखिए, इसमें मुकदमे भी हुए हैं और लगातार अन्य भी जांचें हो चल रहे हैं। ऊपर भी हो जाएगा भाई। जंगल का राजा कौन? आदित्यनाथ। आपके ऊपर हो जाएगा, आपके कैमरामैन पे हो जाएगा, यहाँ बैठे हमारे साथियों पर, हमारे ऊपर हो जाएगा। भाई जंगल के राजा हैं, आदेश कर दिया, हो गया। सब झूठे मुकदमे हैं। केवल और केवल इन चीज़ों को दबाने के लिए ये सब मुकदमे कर बात रोका जाए। दबने वाली चीज़ नहीं है। काशी के लोग दबेंगे नहीं, कांग्रेस दबेगी नहीं, कांग्रेस लड़ेगी। इनके मुकदमे और धमकी उस दिन दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये कर दूंगा। अरे क्या कर दो भाई, करो ना, मार डालो, हमको फांसी पे चढ़ा दो, तैयार हैं फांसी चढ़ने के लिए, पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संभल जिले के थाना नखासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ में ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद निर्माण कर वक्फ बोर्ड ने पंजीकरण कराने का विवाद सामने आया है। आपको बता दें, गाटा संख्या 409 में जमीन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज थी। वहीं लेखपाल खाबर हुसैन की पैमाइश में मस्जिद निर्माण की पुष्टि हुई है। आरोप है कि मस्जिद कमेटी ने 19 जून 2023 को वक्फ पंजीकरण कराया और जमीन की असलियत छुपाई। प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मस्जिद प्रबंधन समिति के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। एसडीएम संभल रामानुज ने मामले की गहन जांच शुरू होने की पुष्टि भी की है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से संभल में जमीनी विवाद ने हलचल मचा दिया है। ग्राम सभा जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जो है ग्राम सभा की भूमि जो है वो कब्रिस्तान भूमि है, लेकिन उसमें मस्जिद का निर्माण करा लिया गया है। कुछ मतलब कागज में हेर फेर का मामला आया है, उसकी जांच अलग कराई जाएगी। लेकिन इस बीच जो है थाना नखासा में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसकी पुलिस विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर किसके द्वारा कराई गई है और कौन कौन लोग हैं इनके खिलाफ? क्षेत्रीय लेखपाल हैं खाबर हुसैन, उनके द्वारा कराई गई है। 7 लोग हैं, जाकिर हुसैन, तस्लीम, भूरे अली, सरफुद्दीन, दिल शरीफ, मोहम्मद अली और नन्हे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।